पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की साहब भी सहित नाराज चल रहे हैं। सहित आपने भी देखा होगा कल एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी, सहित किसी को खड़ा भी किया है। ऐसा नहीं है। देखो, भाजपा एक विशाल परिवार की तरह है। टिकट मिलने से पहले सब लोगों ने अपना अपना प्रयास किया था, उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए कभी। लोकतंत्र में सबको अधिकार भी है, लेकिन चूंकि पार्टी ने डिसाइड कर लिया है किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, अब हम सब लोग मिलकर इस जैतान में पुनः कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे भी मिलूंगा, सब लोगों से, जितने भी दावेदार थे, जो आकांक्षी कार्यकर्ता, उन सबसे मिलकर मुझे पूरा विश्वास है कि जैतान में इस बार फिर से कमल खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। लगता है आपको कुछ असंतुष्ट है लोग आपसे? ना, मेरे से नहीं है। एक्चुअली क्या, जब राजनीति में काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा संगठन ये कहता है कि हम सबको साथ लेकर चलें और उसी से परिणाम पार्टी के पक्ष में आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी में कोई ऐसा असंतोष नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन के लिए थोड़ा मन में रहता है भाई कि वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी अगर सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा मन में रहता है, लेकिन उनको भी हम साथ लेकर चलने का प्रयास करें। आज उस कड़ी में हम रायपुर ठिकाने में आए, अब दूसरे लोगों के पास भी हम लोग पहुँचे, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा है कि जैसा कि आपने फरमाया, न तो मैं असंतुष्ट हूँ ना कोई नाराज़ हूँ। टिकट तक की दौड़ थी, वहाँ हम सब प्रयास कर रहे थे। पार्टी ने निर्णय ले लिया, अविनाश जी को टिकट मिल गया, तो हम साथ हैं, पूरा समाज साथ देगा। कल लांबे भी गए थे आप? वो बुलाया गया था, कोई मीटिंग रखी थी, उसमें चले गए थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। पार्टी अविनाश जी और पार्टी के साथ रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल जैतान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति इन दिनों परवान पर है, और इस राजनीति को लेकर रूटे को मनाने के लिए, असंतुष्टों को मनाने के लिए लगातार जो भाजपा के जो प्रत्याशी है श्री अविनाश गहलोत डोर टू डोर इन दिनों पहुंचने लगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आज रायपुर ठिकाना में आप मौजूद है। गहलोत साहब को पहले तो टिकट मिलेगी, बहुत बहुत बधाई, चूँकि पहली बार अपन मिले। क्या रणनीति है, किनको क्या मना रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से सभी जैतान क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की सहमति से मुझे जैतान विधानसभा क्षेत्र का दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। मैं प्रदेश का, केंद्र जो हमारा नेतृत्व, उसका आभार प्रकट करता हूँ, क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं यहाँ रायपुर ठिकाने में हूँ, और हमारे रायपुर काउंट साहब हैं मानवजीत सिंह जी, ये रूठे हुए नहीं है, असंतुष्ट भी नहीं है। ये हमारे पूरे क्षेत्र के, मारवाड़ के मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े भाई साहब जैसे हैं। तो हम आज इनके पास में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और ये जो सर पे पगड़ी है, ये आपकी ही है, और मैं पूरा आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मैं इस पगड़ी की लाज रखूंगा, और विशेष रूप से जो राजपूत समाज है उसका सम्मान सदैव मेरे सर पे रहा है, और हमेशा मैं उस सम्मान को बरकरार रखने का प्रयास करूंगा। कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मैं बड़े सम्मान से बात करता हूं, तो इतने बड़ा समाज जो जिसने मुझे पिछली बार जिताने में अहम योगदान रहा था, मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता, हमेशा उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की साहब भी सहित नाराज चल रहे हैं। सहित आपने भी देखा होगा कल एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी, सहित किसी को खड़ा भी किया है। ऐसा नहीं है। देखो, भाजपा एक विशाल परिवार की तरह है। टिकट मिलने से पहले सब लोगों ने अपना अपना प्रयास किया था, उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए कभी। लोकतंत्र में सबको अधिकार भी है, लेकिन चूंकि पार्टी ने डिसाइड कर लिया है किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, अब हम सब लोग मिलकर इस जैतान में पुनः कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे भी मिलूंगा, सब लोगों से, जितने भी दावेदार थे, जो आकांक्षी कार्यकर्ता, उन सबसे मिलकर मुझे पूरा विश्वास है कि जैतान में इस बार फिर से कमल खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। लगता है आपको कुछ असंतुष्ट है लोग आपसे? ना, मेरे से नहीं है। एक्चुअली क्या, जब राजनीति में काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा संगठन ये कहता है कि हम सबको साथ लेकर चलें और उसी से परिणाम पार्टी के पक्ष में आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी में कोई ऐसा असंतोष नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन के लिए थोड़ा मन में रहता है भाई कि वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी अगर सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा मन में रहता है, लेकिन उनको भी हम साथ लेकर चलने का प्रयास करें। आज उस कड़ी में हम रायपुर ठिकाने में आए, अब दूसरे लोगों के पास भी हम लोग पहुँचे, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मगरा क्षेत्र में कमला जी चौहान भी है, सही तो नजर नहीं आ रहा आपके साथ? एक्चुअली उनके परिवार में कोई काम है, आज वो आ जाएंगे, हम उनके पास भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक भी ऐसा कार्यकर्ता जो हमारा है उसको हम पीछे नहीं रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अभी आप 2-3 दिन 4 दिन बाद में जब देखेंगे, फॉर्म की नॉमिनेशन डेट जब होगी तब देखेंगे, सब हम साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे जैसे पिछली बार लड़ा था। अविनाश जी गहलोत से और हम मुलाकात करते रहेंगे। बहरहाल मेरे साथ मौजूद है रायपुर राजघराना के कुंवर मानवजीत सिंह जी, जो जैतान विधानसभा में इस बार भाजपा से दावेदारी कर रहे थे। ये अलग बात है, अब की बार इनको टिकट नहीं मिला। क्या है इनकी रणनीति, क्या
समर्थन रहेगा या नहीं, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वही उद्धव समाज है, जो जैतान का उद्धव समाज है वो साथ रहता है। हाँ सर, हुक्म खमागणी। कमगरे कमान साहब, ऐसा है कि जैसा कि आपने फरमाया, न तो मैं असंतुष्ट हूँ ना कोई नाराज़ हूँ। टिकट तक की दौड़ थी, वहाँ हम सब प्रयास कर रहे थे, पार्टी ने निर्णय ले लिया, अविनाश जी को टिकट मिल गया तो हम साथ हैं, पूरा समाज साथ देगा। कल लांबे भी गए थे आप? वो बुलाया गया था, कोई मीटिंग रखी थी उसमें चले गए थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। पार्टी अविनाश जी और पार्टी के साथ रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मानवजीत सिंह जी। तो बहरहाल आप देख सकते हो बड़ी शख्सियत है इस जैतान इलाके की। इस मंगरा अंचल में भी जाएंगे, मैदानी अंचल में जाएंगे, बहुत सारे अभी रूटों को मनाना है। हालांकि अविनाश जी गहलोत कह रहे हैं एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन राजनीति में ये इसे सामान्य प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। राजू भाई मेवाड़ा भी मौजूद है, बहुत सारे ऐसे स्थायी चेहरे हैं जो राजनीति में बड़ा दमखम रखते हैं। तो बताना चाहूँगा आज श्री अविनाश जी गहलोत है जो रायपुर ठिकाने पहुँच कर श्री मानवजीत सिंह जी है जिनका सहयोग लिया, आशीर्वाद लिया। माँ करणी माता के मंदिर का भी आप आशीर्वाद लिया। इस समय रायपुर राजघराना में ये मौजूद है। अब देखने वाली ये बात होगी आने वाले दिनों में, जैसा कि अविनाश जी कह रहे थे हम मनाएंगे, वो मनते हैं या नहीं मनते हैं, तब तक आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।